साथ ना बहुत धांधली हो रहा था, मारने पीटने का हर समय बात बोला जा रहा था, बहुत ज्यादा मैंने हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। बोलते लोग आज गाड़ी पे चढ़ा है, उसी आदमी का हाल मतलब बद से बदतर है। जाके देखिए कि रहने के लिए घर नहीं है, बैठने के लिए चारपाई। बहुत मारते भी थे, कई बार मारे। कुछ दिन पहले आपने मनी मेराज पे भी इसी तरह का आरोप लगाया। देखिए मनी मेराज तो हमारे साला है, उनके साथ जो हम लोग को हंसी मजाक तो यूज किया जाता है। इस आदमी के साथ न्याय नहीं हो रहा है, न्याय होना चाहिए। और मेरे पंचायत के हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि इस आदमी को सही न्याय मिले। अभी हमारे साथ झगड़ू जी है और जो कुछ भी इनके साथ हुआ इसमें जो है ये काफी फॉर्म में दिख रहे हैं और कुछ बड़ा करने वाले हैं। ऐसे में आइए हम बताते हैं कि आखिर क्या कुछ करने वाले हैं। चाचा अब क्या करेंगे आप? देखिए अभी तो थोड़ा विवाद है, तो विवाद का जो फैसला जो हो जाता है उसके बाद में हम अब यही चाहेंगे कि हमारा लड़का है अपना लड़का के साथ में रहेंगे और लड़का के साथ में ही अपना कोई चैनल बनाएंगे और काम करेंगे। इसलिए कि हमारा मन जो है ना, मन हमारा पूरा माने फट चुका है कि जहाँ भी हम जाते। अच्छा, सुने थे आप कलकत्ता गए थे बीच में? हाँ, कलकत्ता हम गए थे अपने लड़का के पास। हम जहाँ काम करते थे ना, तो हमारे साथ में कुछ गलत। कितने दिन रहे कलकत्ता? कलकत्ता में 3 दिन थे, मात्र 3 दिन? हाँ 3-4 दिन में से आने जाने में 3 दिन में, फिर आने जाने में समय तो लगता है। तो हम जहाँ पर थे ना, हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार हो रहा था, जो कि मैंने अब क्या हम कहें कि मैंने हिसाब से। ऐसा क्या हुआ कि आपको कलकत्ता जाना पड़ गया है? कितना अच्छा चल रहा था आपका, सब छोड़ के कैसे कलकत्ता? देखिए कल हम जो कलकत्ता इसलिए कि हमारे साथ है ना बहुत धांधली हो रहा था, मारने पीटने का हर समय बात बोला जा रहा था, बहुत ज़्यादा मैंने हमको प्रताड़ित किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा। तो अब सोचे कि यहाँ तो रहना हमारा लगता है कि उचित नहीं है। जान बचाना तो किसी तरह हमको बहुत जरूरी। जान बचाना क्यों? जान के पीछे कोई पड़ गया था? जान के पीछे जहाँ हम काम करते थे, जिसका नाम है पुरुषोत्तम प्रियदर्शी, तो पूरे हमारे जान के पीछे हर समय धांधली से काम करवाना। जो एक तो धांधली, एक तो अलग तरह का धांधली। जब उनके डर से आप कलकत्ता भागे? डर से हमको लास्ट में जो बोले, जिस दिन एक दिन हमको बोले कि आप सही से अगर नहीं रहिएगा तो आप जान है कब साथ हम क्या करेंगे। बोलो हम इतना काम कर दिए हैं। वो हाथ दिखा रहे थे हमको, हाथ। तो बोले देखिए हम हाथ देखते हैं, पहले में हम कितना गलत काम कर चुके हैं। कलकत्ता से आए तो कहाँ रहे आप? घर तो आपका उस तरह से है नहीं। हाँ, घर नहीं है तो हम यहाँ पर आए, जो बासदेपुर सराय हम लोग का पंचायत है, जो साहेबगंज प्रखंड में पड़ता है। ये घर आपका है क्या? हमारे मुखिया जी का है, अरुण कुमार यादव जी, जो मुखिया प्रतिनिधि। ये गाड़ी जो सामने खड़ी है आप ही का है? गाड़ी का चर्चा बहुत होता है वीडियो में। ये गाड़ी दिखाइए, स्कॉर्पियो आप ही का है? वो गाड़ी हमारी नहीं है, वो हमारे जो मुखिया जी है गाड़ी है। वीडियो में आप बोलते हैं कि हमारा गाड़ी छीनने उड़ने की बात हो रही है। एक इंटरव्यू में आप कहते हैं गाड़ी हमारे पास। ये कैसे? हमारे पास गाड़ी रहता तो गाड़ी हमारे दरवाजे पर रहता ना। जिसके पास गाड़ी है उसके पास दरवाजे पर है, आप उसके पास जाकर के देखें उसे। अब फाइनली आप वहाँ से काम छोड़ दिए हैं? फाइनली हम काम छोड़ दिए। हमारे दिल में इतना दर्द है कि अब बताइए, हमको तो जान बचाना ना जरूरी है। अभी हम बूढ़े हैं, कम से कम इस समय में तो आजादी से जिंदगी, अपना बाल बच्चे के साथ हमको जिंदगी जीने का। जब वहाँ जितने दिन काम किए पेमेंट सब मिला आपको? पेमेंट के लिए कोई बात, जो पेमेंट हमारा था तय था वो महीना देते, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं था। खिलाते भी सब कुछ था, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो लोग का जो हर समय वो डर बना के हमारे दिल में रखते थे कि ज्यादा बोलो, बहुत मारते भी थे। कई बार मारे, 1-2 बार नहीं। शोषण होता था आप लोगों का? हाँ, शोषण होता था। शोषण करके और जान रहे थे कि जो गरीब आदमी है, इसके पास तो कुछ है नहीं, इसके पास क्या औकात है, डरवा के धमकाएंगे। अच्छा, आप अभी आप वहाँ से काम छोड़ दिए, अब आप क्या करेंगे? वो उनके खिलाफ कुछ एक्शन लेंगे? देखिए अब एक्शन का बात है कि हम यही चाहते हैं, देखिए हम झगड़ा दन किसी से नहीं करना चाहते, हम सिर्फ यही कहना। कुछ दिन पहले आपने मनी मेराज पे भी इसी तरह का आरोप लगाया। देखिए मनी मेराज तो हमारे साला है, उनके साथ जो हम लोग को हंसी मजाक में हुआ था, समझे ना। वो ज्यादा हम लोग को कोई बात नहीं था। लेकिन ऑडियंस तो आपको ना गलत समझेगा, कभी आपका इससे विवाद होता है, कभी उससे विवाद। देखिए विवाद हम नहीं करना चाहते, हम क्या करें। अच्छा ये बताइए कि अगर कोई हर समय किसी को प्रताड़ित करे, जान से मारने का धमकी दे, गलत अगर बात बोले, तब कितना दिन बर्दाश्त करके किसी के पास काम कीजिए। चलिए, ऐसे में यहाँ के मुखिया जी है जिन्होंने अभी इनको शरण दिए हैं और मुखिया जी के ही देखरेख में है। क्या कहेंगे मुखिया जी? हाँ, सबसे पहले तो आप इतना दूर से सीतामढ़ी तक यहाँ चल गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहेंगे यही कि इस आदमी के साथ यूज किया जाता है, इस आदमी के साथ न्याय नहीं हो रहा है, न्याय होना चाहिए। और मेरे पंचायत के हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि इस आदमी को सही न्याय मिले और जितना मेहनत करे उसका सही मजदूरी मिले। सोशल मीडिया पे चर्चा रहता है कि करोड़ों रुपया ही कमाते हैं, लाखों रुपया कमाते हैं और इनका घर भी नहीं है। हम तो उसका हिसाब नहीं जानते, लेकिन सुनने में लगता ही है। जैसे आप अभी भी देखते हैं कि जो लड़का एक गुटखा के लिए मोहताज था, वो आज देखिए कि आईफोन चला रहा है। उसके पास अच्छा से खाना नहीं था, वो आईफोन चला रहा है, नया गाड़ी से घूम रहा है। जिस आदमी के बदलते लोग आज गाड़ी पे चढ़ा है, उसी आदमी का हाल मतलब बद से बदतर है। जाके देखिए कि रहने के लिए घर नहीं है, बैठने के लिए चारपाई तक नहीं है। पूछने पे बताया जाता है कि ये थोड़ा पीने वाले आदमी है, जिस वजह से ये बचा नहीं पाते। खाना पीना का कितना पीते होंगे? डेली का 20,000 तो नहीं पीते होंगे, 50,000 तो नहीं पीते होंगे।
दारू बंदी है, अगर मान लीजिए पीते ही होंगे तो 2000 4000 1000 500 रुपया का कर खर्चा कर देते होंगे, फिर भी तो ये करोड़ रुपया साल के कमाने वाले लोग में से, और इनको कुछ नहीं मिलता है तो क्या पता, आप ही लोग पता। इनका एग्रीमेंट बना था, ऐसे में वहां से ये काम छोड़ के आ गए, तो अब क्या लीगली कुछ एक्शन होने वाला है? एग्रीमेंट आप किसी की विचारधारा को एग्रीमेंट नहीं कर, किसी को कैद नहीं कर, एग्रीमेंट काम का एग्रीमेंट हो सकता है कि हमारे साथ काम करना है। अगर इसका टाइमिंग बनता है कि इसको मजदूर, उसको सही मजदूरी नहीं दीजिएगा, जबरदस्ती किसी से एग्रीमेंट बन के काम करवा लीजिएगा, ये संभव नहीं है किसी अब भी। क्या करेंगे, कैसे इनको न्याय दिलाएंगे? अब देखिए अब आगे की प्रक्रिया क्या है, जैसे जैसे दिशा निर्देश मिलेगा कोर्ट से, अब खुद ही अगला इससे मतलब कोर्ट में केस उस कर चुके हैं क्या? वही कोर्ट में केस किया है, और आज ही इनका समझिए कि 164 का बयान होगा इनका। केस कौन, उसने किया है कि इन्होंने किया? वही किया है, वही इनके मिसिंग, प्रोडक्शन वाले ने किया? हाँ मिसिंग रिपोर्ट वही करवाया है, तो उस पुरुषोत्तम प्रियदर्शी जी ने इन पे केस किया? हाँ मिसिंग रिपोर्ट वही किया है, उसके अगेंस्ट में इनका 164 का बयान होगा। अच्छा, आपके नाम से कोर्ट में मिसिंग रिपोर्ट लिखा गया है, मिसिंग यानी हेराने का केस है, सच में आप हेरा गए? देखिए भेड़ाने के तो आपको तो बात हम बताइए रहे हैं कि हम अपना जान बचा के किसी तरह वहाँ से निकले, हमरा कोई भी आदमी ऑफर आप वहां से आए तो बता के नहीं है, चुप से अपने निकल गए? आते तो आदमी हमको जाने थोड़े देता। हम कई बार बोले हुए थे कि हमारा लड़का बाहर में है, 5-6 मिनट दिनों के हमको भेंट नहीं देता था, इनको घर से निकलती बेचारा जान बचाए कैसे कैसे भाग के आया है। अब हम कहेंगे कि सच्चाई है उसको आप लोग दिखाइए, और फिलहाल जो भी आगे की प्रक्रिया होगी आप लोग को बताई जाएगी, आप लोग फिर आगे की खबर चलाएंगे। तो अब मतलब फाइनली अब कैसे निपटेंगे ये जो अभी इन पे चल रहा है? कुछ नहीं, ये अपना 64 का बयान है कि हम स्वयं अपने मर्जी से गए थे, हमको कोई अगवा नहीं किया था, अपना जो सही होगा ये बताएंगे कोर्ट को, और कोर्ट के सामने सही है कि हमको कोई माने किडनैप नहीं किया, कोई भी नहीं। हमारा जब ज्यादा दिक्कत होने लगा, हम समझ गए कि हमारे जान पर खतरा है, तो वहाँ से हम जान बचा करके अपने लड़का के पास गए। बाद में भी तो आपको परेशान कर सकते हो? देखिए बाद में तो परेशान लोग करबे करेंगे, जो आदमी हमसे करोड़ों रुपया कमाया है वो तो हमको छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। अगर उसको पैसा का लालच नहीं रहता तो इतना कुछ भी नहीं करता। लेकिन हम उनसे यही भी कहना चाहते हैं कि आप भी आराम से काम कीजिए, और हमको भी आराम से अब काम करने दीजिए, निश्चिंत से रहने दीजिए। आगे आप अपना चैनल चलाइए, आगे आप अपना चैनल। दर्शकों से क्या कहेंगे? दर्शकों से ही कहना चाहेंगे कि दर्शक लोग जो भी हम बोल रहे हैं सच्चाई बात है, हकीकत है, वो लोग पूरा हमारे बात पर विश्वास करें कि ये कोई गलत बात नहीं है, ये सच्चाई हमारे साथ जो बीता है वो तो हम ही जान रहे हैं। और फिर से दर्शकों के साथ हमारा वीडियो आएगा, दर्शकों लोग को हम जरूर दिखाएंगे। हम जब तक हमारा जीवित हो दर्शकों को हम सेवा करते रहेंगे। अगला अपडेट कब तक आ जाएगा मुखिया जी इस मामले में? कम से कम 1 हफ्ते के बाद में। चलिए, 1 सप्ताह के बाद में ये थे झगड़ू महतो जी, और ये मुखिया जी है जिन्होंने जो इनको बचा के अभी तक रखे हुए, जिस तरह से इनको धमकियां मिल रही है, और यही जो है इनको बचा के पूरा संरक्षण दिए हैं, और अभी ये कोर्ट जा रहे हैं। अब देखना ये है कि आखिर क्या होता है इनके साथ, सच में जो इनको छोड़ दिया जाएगा या वापिस इनका शोषण होगा, या फिर कोर्ट क्या फैसला देती है। तो बात अब यहाँ तक बढ़ गया है। बाकी आप लोग क्या सोच रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्या सच में जो झगड़ू महतो के साथ हो रहा है ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बाकी वीडियो को अंत तक देखने के लिए जय हिंद, जय बिहार।